केंद्र सरकार के पूर्ण बजट पर गिरिडीह सिविल कोर्ट में वकीलों समेत अन्य स्थानों पर नेताओं और उद्योगपतियों ने शनिवार को 3 बजे अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। पक्ष के लोगों ने पेश किए गए बजट की सराहना करते हुए इसे बेहतर बजट बताया, तो विपक्ष के लोगों ने बजट को सामान्य बताया। इस बाबत अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय ने बजट की खूब सराहना की और कहा कि केंद्र सरकार ने कैंसर के लिए 200 डे केयर सेंटर बनाने का जो फैसला लिया है वह बड़ी बात है। कैंसर एक गंभीर बीमारी है, इसके इलाज अब सस्ते में होंगे और दवाई भी सस्ते में उपलब्ध होंगे। ऐसे में इस बीमारी से ग्रसित लोगों को इलाज में सुविधा मिलेगी। पूर्व महापौर और भाजपा नेता सुनील पासवान ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसमें सभी को ध्यान में रखा गया है। खासकर गरीब और मध्यम परिवार वालों के लिए बजट वरदान साबित होगा। कहा कि ऐसे परिवार जिनका सालाना आय 12 लाख रुपए से कम है, उन्हें टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है, जो बड़ी बात है। भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि बजट में पुरानी चीजों को ही दोहराया गया है। किसानों के लिए कोई बड़ी बात बजट में नहीं देखने को मिली है। कहा कि किसानों के लिए सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आम आदमी पार्टी के नेता कृष्ण मुरारी शर्मा ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इसका लाभ कितने किसानों को अभी तक मिल पाया है। कहा कि योजनाओं का मॉनिटरिंग नहीं होने के कारण धरातल पर नहीं उतर पाता है। मोंगिया स्टील के डायरेक्टर बलविंदर सिंह मोंगिया ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया पूर्ण बजट सराहनीय है। कहा कि औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा मिले, इसका खास ध्यान सरकार ने रखा है। वहीं शिक्षा को लेकर बजट में खास ध्यान रखा गया है। घोषणा हुई है उसमें जो मुख्य बातें जो हैं, एक तो जो कैंसर के लिए सरकार ने घोषणा की है कि 200 डे केयर सेंटर बनेगा कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए। ये बहुत ही अच्छा कदम है और ये सभी लोग जानते हैं कि कैंसर एक भयावह बीमारी है और उसके इलाज में लाखों लाख रुपए खर्च होता है। हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता है उस बीमारी का इलाज करना। तो डे केयर सेंटर बनने से जो गरीब तबके के लोग हैं उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा, सस्ते में इलाज होगा। कैंसर की दवाइयों का रेट भी कम सरकार ने किया है, ये भी अच्छी बात है। इसके अलावा सरकार ने ये घोषणा की है कि मोबाइल फ़ोन्स और LCDs के दाम में भी कटौती की जाएगी। ये भी एक अच्छा बजट है मेरे विचार से। पेट्रोल डीजल के दाम में कोई कटौती की गई है कि नहीं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। EV कार्स के दामों में भी कटौती की गई है और शायद होम लोन्स पे जो EMI लगता है उसको भी शायद कम किया जाएगा, जैसा कि जानकारी मिली है। तो मिला जुला कर अगर देखा जाए तो एक अच्छा बजट है और ये आम आदमी के लिए फ़ायदेमंद बजट है और मैं इसका स्वागत करता हूँ। जोहार। आज इस देश में अपने इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चल रहे सरकार के केंद्रीय वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने आज आम बजट पेश किया है। ये आम बजट जो है ये निश्चित रूप से मिडिल क्लास के लोगों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एक वरदान साबित होगा। और वैसे परिवार जिनकी आय जो है सालाना 12 लाख से कम है, उनको 1 रुपये का भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी राहत है मध्यम वर्गीय परिवार के लिए। और खास करके सरकारी कर्मचारी लोग को जो कि 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड में कार्यरत हैं, वैसे लोगों को भी बड़ी राहत होगी जिनको कि किसी टैक्स के रूप में बड़ी राशि चुकाना पड़ता था। वो राशि सेव हो गया और उनके जीवन यापन में बहुत बड़ी सहायता का काम करेगा। ऐसे में मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ये बजट, आम बजट राहत लेकर के आएगा। और अपने इस देश के किसानों के लिए भी सबसे बड़ी राहत का विषय है कि उन्हें जो पहले पूंजीपतियों से महाजनी सूद पर लेकर के जो अपने खेतों में फसल लगाया करते थे और परेशान रहते थे, उनको बहुत बड़ी राहत मिली है कि किसान क्रेडिट कार्ड से अब उन्हें 5 लाख तक का ऋण जो न्यूनतम ब्याज दर पर मिलेगा। वैसे में हमारे इस देश के किसान सशक्त होंगे और मजबूत होंगे। जब किसान सशक्त होगा तो निश्चित रूप से देश हमारा आत्मनिर्भर बनेगा और आत्मनिर्भर की ओर आगे बढ़ेगा। जैसा कि आप लोगों ने जानते हैं कि 2014 से ही हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो संकल्प लिया था एक विकसित भारत का, सबका साथ और सबका विकास के नारे के साथ उन्होंने चला था, उस संकल्प को पूरा करते हुए आज भारत
आत्मनिर्भर होते हुए अग्रसर हो रहा है। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। ये 8वां बजट है और इस बजट में भी वही पुराना जो बात करते हैं उसी अनुसार से है। यहाँ पे किसानों को, छात्रों को विशेष तौर पर नहीं देखा गया। खासकर अगर बात करें आपका किसान की जो स्थिति है वो उसी तरह है, बस से बदतर है। उन्होंने कई चीज़ों के बारे में जो बात की थी, चाहे वो MSMI हो, चाहे वो उनकी पटरी जो है वो ऑलरेडी पहले से उतरी हुई है और इस बजट में भी उतरी है। आज बजट पेश हुआ है सर, कैसा है आज का बजट? बजट में हम देखें कि KCC जो है किसान क्रेडिट कार्ड, उसमें जो 3 लाख रुपया लिमिट था उसको 5 लाख रुपया तक बढ़ाकर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो अभी तक प्रावधान था 3 लाख रुपया KCC देने का, उससे कितने किसानों को लाभ मिला, ये सरकार तो समीक्षा करती नहीं है। कभी योजना बनाया जाता है लेकिन उसकी समीक्षा नहीं होती है, उसका मॉनिटरिंग नहीं किया जाता है, जिसके कारण योजना जो है सो धरातल पर उतर नहीं पाता है और जिस उद्देश्य से योजना को बनाया जाता है वो उद्देश्य भी पूरा नहीं होता है। यही कारण है कि आज़ादी के 77 साल बाद भी आज सरकार को 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है ताकि वो लोग जिंदा रह सकें। तो आप देख लीजिए, 100 कानून रद्द करने का प्रावधान किया गया। जन विश्वास 2.0 के तहत बजट में प्रावधान किया गया है कि 100 कानून रद्द होंगे, लेकिन किसानों के लिए जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उस पर कानून नहीं बनेगा। तो मोटा मोटी ये 70% जो आबादी है किसानों की, उसको जो है वो आबादी इस बजट से ठगा महसूस कर रहा है और मिला जुलाकर ये किसान के हित में बजट नहीं आया। नमस्कार। आज का बजट काफ़ी अच्छा है और कंट्री के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसमें हर एक सेक्टर्स को देख के ध्यान दिया गया है। स्पेशल माइनिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स जो आए हैं, पॉलिसी चेंज होने के कारण हमारे स्टील इंडस्ट्री को काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है और इससे हम लोग को जो भी रॉ मटेरियल्स है वो इजी अवेलेबिलिटी हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि जो एजुकेशन लाइन में भी जो इन्होंने सीट्स बढ़ाई है मेडिकल के लिए, इससे काफ़ी अच्छा रिफॉर्म्स मिलने वाला है। इसमें हम लोग को जो बच्चे यहाँ से जाते थे यूक्रेन में पढ़ने के लिए, बाहर जाते थे, यहाँ बैठ के ही अपनी पढ़ाई करके और अच्छे देश के लिए ये सेवा कर सकते हैं। हेल्थ सेक्टर हमारा बहुत मजबूत होने वाला है और अपना जो मिडिल क्लास के लिए जो अपना टैक्स स्लैब बढ़ा दिया गया है, इससे काफ़ी लोग को सैलरीड पर्सन को फ़ायदा मिलने वाला है। काफ़ी अच्छा बजट है, इसके लिए मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। वित्त मंत्री जी जो आम लोगों के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए जो इनकम टैक्स स्लैब जो बढ़ाए हैं, यह अद्भुत है। 12 लाख का स्लैब में, 12 लाख का इनकम में कोई टैक्स भी नहीं लगना है, जो आम लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है। अर्बन गांव से ही शहर बनता है, शहर से ही देश बनता है। उसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया है, जो आने वाला समय में गांव में बहुत विकसित और विकास होगा। मेडिकल सीट जो 10,000 मेडिकल सीट जो है, मेडिकल सीट के लिए भी यही कहेंगे कि यहाँ का स्टूडेंट को और बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ 10,000 सीट और बढ़ रहा है इस देश में और डॉक्टर का कमी है। इसको सोचते हुए वित्त मंत्री ने और हमारे प्रधानमंत्री जी के सोच बहुत ही विकासशील है।